सो हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम्हारा जस्ट कॉल के कोने वीडियो में, जहां पर हम सिनेमा और चलचित्र की बातें करते हैं। तो अब ऑफिशियली मार्वल नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि मार्वल का मल्टीवर्स सागा ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। और मार्वल का मल्टीवर्स सागा अलग ही लेवल पे होगा, क्योंकि इसके अंदर बात नहीं होगी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की या फिर दुनिया की आधी आबादी खत्म करने की, क्योंकि ये बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं मल्टीवर्स सागा के अंदर, जो कि कोई भी कर सकता है। अब बात होगी यूनिवर्स को खत्म करने की, और मल्टीवर्स सागा के अंदर कॉस्मिक बीइंग्स होंगे जिनके पास लिटरली गॉड लेवल्स की पावर्स हैं, जो कि कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्री, गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स। और अब तो लोकी भी एक मल्टीवर्स का किंग बन चुका है, और इसलिए मल्टीवर्स सागा का विलन डॉक्टर डूम है, जो कि लिटरली कुछ भी कर सकता है। और वो कॉमिक्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है, जो कि अपनी इंटेलिजेंस और मैजिक पावर से कुछ भी कर सकता है। और वो इस बार पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने वाला है। तो इससे लड़ने के लिए और मल्टीवर्स को वापस बनाने के लिए अवेंजर्स को भी एक सुपर हीरो चाहिए होगा, और वो है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि रीड रिचर्ड्स और सुजन स्टॉर्म का बेटा है, जो कि मार्वल का एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, और जिसके जन्म के बाद ही कॉस्मिक बीइंग्स ने उसके ऊपर नजर रखी है। तो कौन है फ्रैंकलिन रिचर्ड, वो इतना ओवर पावर्ड कैसे है, वो क्या क्या कर सकता है, और उसका क्या असर पड़ेगा मल्टीवर्स सागा के अंदर। तो दरअसल फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि रीड रिचर्ड्स और सुजन स्टॉर्म का बेटा है, जिसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं, वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, वो अल्टरनेट फीचर्स देख सकता है, जिसको देखने के लिए डॉक्टर डूम को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। फ्रैंकलिन रिचर्ड उन फीचर्स को सोते हुए देख लेता है, और यहाँ तक कि फ्रैंकलिन रिचर्ड ने खुद का यूनिवर्स और मल्टीवर्स भी क्रिएट कर रखा है। तो असलियत में कौन है फ्रैंकलिन रिचर्ड, आओ बात करते हैं। तो दरअसल जब सुजन स्टॉर्म प्रेग्नेंट थी, तब उसकी कॉस्मिक पावर्स को चलते हुए उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, और उनको ठीक करने के लिए रिचर्ड और उसके दोस्त नेगेटिव जोन्स आते हैं कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स लाने के लिए, ताकि वो सुजन स्टॉर्म की कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सके। और उसने उसके बाद जन्म दिया एक सुपर कॉस्मिक चाइल्ड को, जो कि पैदा ही हुआ था कॉस्मिक पावर्स के साथ। और उसके जन्म के बाद काफी सारे कॉस्मिक बीइंग्स उसके ऊपर नजर रखते थे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर था। लेकिन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास कौन सी पावर्स हैं? तो दरअसल वो एक रियलिटी विस्पर है, जो कि रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज और सेव कर सकता है। और यहाँ तक कि उसके सेंसेस इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो दूसरे यूनिवर्सेस को भी सेंस कर सकता है। वो सेलेस्टियल्स की बीम्स को रोक सकता है, और यहाँ तक कि फ्रैंकलिन रिचर्ड रियलिटी को उसके कोर से नहीं, उसके फाइबर से मिटा देता है। और वो ये सब एक बच्चा होकर कर पाता है। और यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की रियलिटी को भी चेंज कर दिया था। जब उसे पता चला कि लोग उसके ऊपर कैसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं और उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है यूनिवर्स को बचाने का, तो उसने खुद की एक नई रियलिटी बनाई, जहाँ पर उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और वो रीराइटिंग इतनी ज्यादा कमाल की थी कि उसने अपने जेनेटिक्स में से ही अपनी पावर्स को हटा दिया था। लेकिन फ्रैंकलिन रिचर्ड की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस बंदे ने अनजाने के अंदर एक पूरा यूनिवर्स बना दिया था। वो मल्टीवर्स के अंदर कहीं भी जा सकता है, और यहाँ तक कि फ्रैंकलिन जब चाहे अपने आप को अडल्ट भी बना सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको कभी भी मेन टाइमलाइन के अंदर अडल्ट के रूप में नहीं दिखाते, लेकिन जब भी हमें अडल्ट फ्रैंकलिन दिखता है, तो या तो फ्यूचर का फ्रैंकलिन है, या फिर उसने खुद ने अपने आप को कुछ टाइम के लिए अडल्ट बनाया है। और अगर हम लोग फ्रैंकलिन की म्यूटेंट साइड को देखें, तो उसे बियॉन्ड ओमेगा पावर बताया गया है। मतलब कि फ्रैंकलिन की पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी म्यूटेंट हायरार्की में आ ही नहीं सकता। और कॉमिक्स के अंदर खुद गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन को बताया है कि हमारी ये तकदीर है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे और इस यूनिवर्स को खत्म होते देखेंगे, और नया यूनिवर्स बनते हुए भी। तो ये है फ्रैंकलिन रिचर्ड, मार्वल का वन ऑफ द ओवर पावर्ड कैरेक्टर। तो अब सवाल आता है कि फैंटास्टिक फोर में फ्रैंकलिन रिचर्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड फैंटास्टिक फोर में हुआ, तो उसे एक बच्चे के रूप में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कॉमिक्स के अंदर फ्रैंकलिन एक बच्चा ही है। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन को मूवी के अंदर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि तुम सुजन स्टॉर्म को या तो लड़ते हुए दिखा सकते हो या फिर बच्चा देते हुए। वो दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकती ना। तो सिंपल सी बात है, बच्चा नहीं होगा। मेरा मतलब है फ्रैंकलिन नहीं होगा मूवी के अंदर। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि गैलेक्टस अर्थ के ऊपर फ्रैंकलिन से मिलने आया है। वो फ्रैंकलिन को इनकर्जन के बारे में बताना आया है कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। और मार्वल की मल्टीवर्स सागा के अंदर इसके होने का मतलब ये वो बंदा है जो कि एंड के अंदर सब कुछ ठीक करेगा, मल्टीवर्स को वापस बनाएगा, या फिर डॉक्टर डूम को हराएगा। तो तुम क्या सोचते हो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में, मुझे जरूर बताना। बाकी सब्सक्राइब द स्कॉर अप एंड लाइक द वीडियो।